परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग वचन सीखेंगे। नीति वचन 6 अध्याय 6 वचन। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। तो कई बार हम क्या करते हैं, चींटी को सोचते हैं चींटी छोटा है, एक छोटा सा क्या है, जीव है। लेकिन परमेश्वर उस छोटे से जीव के पास इतने भारी मनुष्य को, जो कि इस संसार में देखा जाए तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य के समान कोई और नहीं है, और उस मनुष्य को किसके पास जाने को बोल रहा है? चींटियों के पास जाने को बोल रहा है। लेकिन ये कि कौन से मनुष्य के लिए? उस मनुष्य के लिए जो आलस में नहीं पड़ा है, उस मनुष्य को बोल रहा है जो आलसी है। बहुत से आलसियों को देखेंगे ना, बहानेबाजी करते रहेंगे। काम नहीं करना है तो इसलिए बहानेबाजी। दुनिया काम कर रही है, पूरी दुनिया काम कर रही है, लेकिन उसको कहीं काम ही नहीं मिलता है। आलसी को देखेंगे तो क्या बहाने मारेगा? अरे बाहर बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन क्या हो गया? बढ़ गया है, बिजनेस करना मुश्किल है, और बहुत लोग समझदार पड़े, नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है भैया, पूरी दुनिया कर रही है, नौकरी नहीं सब करते हैं। अरे बहुत दिक्कत है, घर में बच्चे हैं, इनको देखना पड़ता है। भाई बच्चे क्या तुम्हारे ही अकेले हैं? और भी दुनिया में बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं। उसे पड़े पड़े खाने को मिल रहा है तो वो काम क्यों करेगा? आलसी क्यों हो गया? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पड़ा पड़ा खाने को मिल रहा है, माँ बाप का खा रहा है, पड़े पड़े बहानेबाजी मार रहा है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है जो आलसी के समान अपने माँ बाप का, या ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की कमाई पड़े पड़े खाना चाहता है। वचन बताता, प्रभु का बाइबल बताती कि जो काम ना करे उसको खाने को नहीं मिलना चाहिए। नए नियम में हम देखते हैं, जो काम ना करे उसे खाना नहीं मिलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मूर्ख है जो व्यक्ति काम नहीं करके खाना चाहता, जो व्यक्ति दूसरे की कमाई खाना चाहता, जो व्यक्ति ये सोचता पापा जल्दी मरे तो ऐसा हमें मिल जाए। बहुत है, काम करो खुद ना। क्यों आज नहीं करोगे तो कब करोगे? लेकिन नहीं करते हैं। तो प्रभु का वचन ऐसे लोगों के लिए बोलता, हे आलसी, चींटियों के पास जा। चींटी को देखेंगे पूरा समय, छोटी सी चींटी है, और देखो कितनी मेहनत करती, अपने से दूना वजन लेकर जाती है। और इसकी एक स्टोरी भी है कि कोई भी देखेंगे चींटी तो अपने दूना वजन लेके जा रही। छोटी से छोटी चींटी, बड़ी से बड़ी चींटी अपने से क्या कर रही? दूना वजन। अपने लिए शीत ऋतु के लिए खाना इकट्ठा करती है, ठंड के लिए, बारिश के लिए क्या करती है? अपना खाना इकट्ठा कर लेती है। तो फिर आलसी के बहुत लेटा पड़ा रहता है। हाँ, पर और लिखा, उनके काम पर ध्यान दे। उनके काम पर ध्यान देने का मतलब समझ रहे हैं? बिना रुके करती हैं काम करती हैं। और ये नहीं कि कोई एक दूसरे से लड़ रही हैं, दोष लगा रही हैं, और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है। 7 वचन क्या, उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, उनका कोई भी नहीं है। चींटियों का कोई नहीं है समझाने वाला, बताने वाला। चींटी को कि तुम ले जाओ इतना, ये ले जाओ, ये ले जाओ, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी। यहाँ तो 10 लोगों को लगाओ तो 10 लोगों पर एक व्यक्ति होना चाहिए जो समझाए, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो।
जो आलसी होता है वो बोलता है मुझे आता ही नहीं। भैया पूरी दुनिया सब कुछ कर रही, तुझे क्यों नहीं आता? आलसी व्यक्ति झाड़ू भी लगाएगा ना, उसको उसको बोले झाड़ू लगा दो, झाड़ू भी लगाएगा तो उसकी कमर ही नहीं झुकेगी। आलसी व्यक्ति झाड़ू भी लगाएगा तो अपने आप झाड़ू लगाएगा, डस्ट पैड किसी और से मंगाएगा। आलसी व्यक्ति के जो गुण है, बोलेगा वो चीज उठा लाना, वो चीज ले जाना, अपने आप करना है, किसी और से सहारा नहीं। ये नहीं कि तेजस्वी झाड़ू लगा रही हैं तो माही से बोले डस्टबिन उठा लाना, वो ये हटाना। भाई तू आलसी है, तुझे झाड़ू पूरा अपने आप लगाना चाहिए है? जैसे आलसी के चिन्ह देखो, कुछ गिर गया जमीन में तो क्या बोलेगा, आ उठवावा के तुम भी आ। कोई वेटेड चीज है, वजन वाली चीज है तो किसी के सहारा ले लो। माचिस की तीलियां गिर गई, महिमा से माचिस की तीलियां गिर गई। अब महिमा किसको बुला रही, तेजस्वी जरा उठवाना के, सिस्टर जरा उठवाना के, इकट्ठी करवाना के। क्यों इकट्ठी, खुद करो ना। ये आलसियों के चिन्ह है। तो इनका कोई ना तो समझाने वाला है, ना ही इनको कोई बताने वाला है, और ना ही इन पर कोई प्रभुता करने वाला है। हमको आपको तो प्रभु गाइड कर रहा है, तब भी नहीं चल रहे हैं। आलसी लोग क्या करते हैं, उनको कितना भी बताओ वो नहीं, हमारे नहीं समझ में आ रहा। भैया पूरी दुनिया को समझ में आ गया, पूरी दुनिया को काम मिल गया, तुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? तो 9 बजे तो सोकर उठता है, तो 9 बजे तो सोकर उठती है, रात भर तेरी टीवी खुली रहती है। क्यों? तुझे पड़े पड़े खाने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन प्रभु का वचन ऐसे लोगों को मूर्ख बोलता है। लिखा, और बुद्धिमान हो जा, उनके काम पर ध्यान दे और क्या हो जा, बुद्धिमान हो जा। अगर बुद्धिमान होना है तो क्या करना है, चींटियों के पास जा, वो देख बिना आलस किए हुए क्या करती। और ना तो उनको कोई समझाने वाला है, ना कोई न्यायी है, ना उनके ऊपर कोई सुपरवाइजर है, ना उनके ऊपर कोई जीएम है, कोई नहीं, मैनेजमेंट करने वाला नहीं, अपने आप ही काम कर रही है। तो सबसे क्यों प्रभु ऐसा कह रहा है, जो लोग आलसी हैं, क्योंकि तू नहीं सीखना चाहता है लोगों से, तो कम से कम तेरी जो इज्जत है चींटी से गई गिरी है, तुझे चींटी सीखना पड़ेगा। तो चींटी से भी गया गिरा इंसान है, चींटी से जा सीख जाकर। तो हमको क्या करना है, चींटियों को देखना है। अगर आलसी रहेंगे तो आलसी गीत गाते ना, आलसी मनुखा तैनू बरकत नहीं मिलती है, गाते नहीं गाते? पास्टर जी की बेटी प्रिस्किल्ला और खैरिया गाती हैं। तो आलसी मनुखा तैनू बरकत नहीं मिलती, आलसी मनुष्य तुझे बरकत नहीं मिलती। आलसी के घर में सदा गरीबी रहती है, हैं? आलसी का घर देखेंगे तो कहीं इधर फूटा, कहीं उधर टूटा, कहीं उधर टपक रहा, कहीं उधर चूहे खोद लिए, कोई इधर, समझ रहे हैं? आलसी का घर देखेंगे तो आलसी स्त्री हो, आलसी पुरुष हो, उसका सब मालूम पड़ेगा। वो आलसी का खेत भी दिखेगा, उसके खेत में बहुत सारे पेड़ छा जाएंगे बिच्छू वाले। तो हमको आलसी नहीं बनना है। हमको प्रभु आलसी अगर बनेंगे तो हमें मूर्ख कहता है, तभी तो कह रहा बुद्धिमान हो जाए, यानी कि तू मूर्ख है आलसी कहीं के। तो हमको आलसी बनना है? नहीं बनना है, ठीक है? तो अगर आलसी बनोगे तो प्रभु आपकी इज्जत को क्या बता रहा है, चींटियों से। तुम्हें तो चींटियों से सीखना चाहिए। कोई बोले तुम्हें तो कुत्ते से सीखना चाहिए, यानी क्या कुत्ते से भी गए गुरे हैं? समझ में आया? हमें तो यही हो गया ना फिर। तो अगर आप आलसी रहोगे तो मूर्ख रहो, आलसी नहीं हो तो बुद्धिमान हो। क्यों? क्योंकि काम सबको करना चाहिए। आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे कैसे करेंगे? काम सबको करना चाहिए, सब लोगों को मिल काम करना चाहिए, ठीक है? तो आलस छोड़े, और नहीं तो नहीं छोड़ना है तो चींटियों के पास जाकर सीखिए। और अगर प्रभु के वचन को सीख लेंगे तो अपने आप आलस आपका चला जाएगा, आप अपने आप बुद्धिमान हो जाएंगे।
प्रभु का वचन बुद्धिमान बनाता है। जितना ज़्यादा आप वचन सीखेंगे उतना ज़्यादा बुद्धिमान आप हो जाएंगे। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह की।